हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। तो पार्ट 2 में स्वागत है उसाब भाई के साथ। जर्नी शुरुआत करते हैं इनकी स्वीडन से पुर्तगाल की। सबसे पहला मेरा सवाल है उसाब भाई से, जी। फिर से वही है कि वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक, मोस्ट जो कि आपका बहुत चैनल शुक्रिया सबका सर। चैनल है। थैंक यू भाई। आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो स्वीडन की वीडियो जो स्टूडेंट वीज़ा पे था, काफ़ी लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा, जी उम्मीद करते हैं। तो उसाब भाई अब मुझे बात बताएं कि क्यों आप स्वीडन से पुर्तगाल मूव हैं, क्या क्या परेशानी आपने झेला, आने के बाद आपको किसने मदद की, जो भी है आप पूरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कैसा रहा आपका सफ़र, क्यों मूव किया आपने पुर्तगाल? सर, तबरेज़ भाई, दरअसल बात ये है कि जब मैं स्वीडन में था ना, तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मैं उन्हें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी, मैं जैसे आपको पहले बताया कि 75 to 80,000 मैं ऑलरेडी पे करके आया था ना वहाँ से। उसके बाद जो टिकट के एक्सपेंसेस हैं, अकोमोडेशन और वहाँ पे जो सारे एक्सपेंसेस, इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाया जाए। और जब मैं स्वीडन में निकला डॉक्यूमेंट्स के इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, तो उस टाइम वहाँ पे ये रूल था कि अगर आप जब तक 30 क्रेडिट आवर्स नहीं करोगे ना अपनी यूनिवर्सिटी से अपने कोर्स के, तब तक आपका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब टीआरसी में टीआरसी में मतलब आप वर्क आपका चेंज नहीं वर्क हो नहीं चेंज हो सकता। सकता है। तो मैंने फिर यही देखा कि आपको 30 क्रेडिट आवर्स तभी बेसिकली आपके पोर्टल पे ट्रांसफ़र होते हैं जब आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। जब आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट होता है, उससे पहले आपको सेकंड सेमेस्टर की पूरी फ़ी पे करनी होती है। मतलब पहला सेमेस्टर 3-4 महीने का होता है। पहला फी सेमेस्टर 4 मंथ्स, 4 एंड हाफ तो मंथ्स इसके का लिए होता आपने है। सोचा कि बेसिकली पुर्तगाल मूव किया जाए। पुर्तगाल मूव किया जाए, क्योंकि पुर्तगाल में मुझे सुनने में आया था कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स इजीली बन जाते हैं, मतलब 3 to 4 एससीएफ के मंथ्स थ्रू। में। बिल्कुल, मतलब फ्रेंड्स के थ्रू वहाँ जिन लोगों से जो वहाँ पुराने रहते थे, जिनसे मिलता था, तो वो लोग बताते थे कि पुर्तगाल जो है यूरोप में सबसे इजी डॉक्यूमेंट्स जो है ना, और क्विकली वहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा, फिर जर्नी चालू होती है पुर्तगाल की जर्नी आपकी। में मैं टिकट लैंड करवाता होने से हूँ। बताइए थोड़ा जी, स्टोरी। टिकट करवाई है, और टिकट करवा के जब मैं स्वीडन से निकला हूँ और इधर पुर्तगाल आया हूँ, इधर लैंड किया, तो इधर कोई भी ना जानने वाला था ना पहचानने वाला था। तो वहाँ एयरपोर्ट पे बैग रख के सोच रहा था कि लिस्बन में। लिस्बन में एयरपोर्ट पे बैग रख के सोच रहा था रात के 11 बजे कि अब मैं कहाँ पे जाऊँ। तो खैर फिर खुद को थोड़ा सा हिम्मत दिया कि कोई नहीं, यहाँ पे अभी बारी ताला की ज़ात है तुम्हारे साथ, हिम्मत करो, यहाँ तक आगे हो, आगे भी हो जाएगा। रब साथ है। रब साथ है। तो वहाँ एयरपोर्ट पे ही एक पाकिस्तानी भाई मिला। पाकिस्तानी भाई से मिलने के बाद उसने बताया कि आप इस तरह एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे एक देसी की दुकान है, आप उधर चले जाइए, उसे एक बंदा चाहिए रिहाइश के लिए, शायद आपकी रिहाइश का वहाँ पे जो है कोई ना कोई सिस्टम बन इंतजाम जाए। हो जाए। तो मैं गया हूँ, भाई से मिला हूँ, भाई ने बात की, भाई ने कहा कि चले आप मेरे साथ ही चले, तो मेरे पास तो बेड स्पेस अवेलेबल है, तो आप जो है मेरे साथ रह लीजिएगा। तो कीमत क्या थी उस समय? उस समय वो 150 यूरो लेता था, खाने का 2018 की भी। बात है ये। 2018 की बात है, खाने का भी और रिहाइश का भी। अच्छा, 150 यूरो में। 150 यूरो में खाना भी और रिहाइश भी। बहुत अच्छी बात है। तो मैं जो है वहाँ उस भाई के साथ निकल पड़ा। तो वो भाई मेरे को लेके आया ओदी विलेज में। तो ओदी विलेज में मैं रहा, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे एक घर था छोटा सा, जिसमें तकरीबन कोई 18 बंदे रह रहे थे। ओह माय गॉड! और कितने बाई कितने का होगा ये लगभग? ये यहाँ पे जिस तरह हम पुर्तगाल में कहते हैं T1 एक अपार्टमेंट था। ओके। टी टी मतलब T1 हॉल है और किचन साथ हॉल में। है, एक किचन है, एक रूम है, हाँ, 18 और बंदे। और एक वॉशरूम है। 18 बंदे। और 17 से 18 बंदे आप कर ओके, लीजिए। ये स्ट्रगल आपने चालू हुआ आपका। ये स्ट्रगल वो देख के तो मैं स्वीडन से आया था, तो मैं तो एकदम परेशान हो गया। हाँ हाँ, वहाँ पे तो क्योंकि स्वीडन में बिल्कुल आपको ओपन स्पेस था ना। हाँ जी, ओपन स्पेस था, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड हाँ। ऑफ लिविंग, वो बहुत हाई है स्वीडन का, हम्म। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। खैर फिर भी वहाँ पे आया, बैठा, एक दो दिन गुजरे, लोगों से पूछा, तो वो जिससे बात करे वो एक नई स्टोरी सुनाए। किसी को बोले फाइल लॉक करवानी, वो बोले हाँ जी आपका ये, मैं ये कागज़ बनवा दूंगा। उस टाइम जो एक सोशल नंबर होता है, टैक्स नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, हाँ। सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो आता था तकरीबन 6 माह से 8 माह के दरमियान। उस टाइम बहुत ओह। टाइम लगता था, जो कि मैंने 5 मिनट बनाया है। जो जो ऑन सेम डे बन जाता हाँ है। जी। तो वहाँ पे मैंने उस भाई से बात की, मैंने कहा, वो बोला आपका सबसे पहले फाइनेंस नंबर बनेगा। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे बनवाने, वो कितने का बनेगा? हाँ। कहता मैं बनवा दूंगा, आपसे 200 यूरो लूंगा। तो अच्छा, मैं एक। सिर्फ एक फाइनेंस का, वो जो उसी टाइम बन जाता है। ओ बाबा, 200 यूरो, हाँ तो वो फिर? मैंने भाई को 200 यूरो पे किए, फाइनेंस वाला बनवाया, फिर वापस आया, फिर पता लगा जी ये एक टैक्स नंबर होता है, इसकी बेस पे आपको जॉब मिलती है, इसके बगैर आप जॉब नहीं कर नहीं सकते, मिलता, आपको ओके। टैक्स नंबर ज़रूरी है। हाँ। मैंने भाई से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप मुझे इसका भी कुछ करवा दीजिए। कहता हाँ मैं करवा दूंगा, आप मुझे 1700 यूरोस पे करो,
तो मैं आपको जो है इसका टैक्स नंबर बनवा दूँ। और ये हमारे अपने मुल्क के लोग थे? हाँ जी, अपने मुल्क के लोग। 1700 यूरो मांगा आपसे? 1700 यूरो। वो उन्हें पता था ये लड़का स्वीडन से है, नया हाँ हाँ, मैं तो समझ, अपने लोग को अपन नया काटेंगे। नया नया बकरा काटेंगे। हाँ। तो मैंने फिर उस टाइम सोचा, मैंने कहा कि इस तरह तो फिर बात नहीं बनेगी। तो मैंने कहा कि चलो फिर फिल वक्त के लिए जो है पुर्तगाल से निकलते हैं, तो कुछ पैसा जोड़ जपट करके तो फिर वापस आएंगे और फिर ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे, क्योंकि फिर इनके लिए कहाँ तो गए पैसे आप? चाहिए अच्छे खासे। हाँ। तो मैं यहाँ से फ्रांस चला गया, वहाँ 2-3 माह एक रेस्टोरेंट पे, छोटे से रेस्टोरेंट पे काम किया। तो यहाँ पेरिस पे में? पेरिस में। तो हाँ। यहाँ मीनवाइल जो दोस्त बनाए थे ना, जो मेरे ही एज के थे और सेम डे मेरे ही साथ आए थे, तो उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि साहब वापस आ, यहाँ पे एग्रीकल्चर में काम मिलता है, और एग्रीकल्चर में काम मिलने का बेनिफिट ये है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे बन जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बनेंगे। हो, तो अच्छा। तुम वापस आ जाओ। हाँ। तो मैं वापस आया। इस दौरान मैंने आपको बताया नहीं, मैं एक लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट होता है, जब आप होटल में आके स्टे करते हो तो जी। बेसिकली नेक्स्ट डे आपको लीगल एंट्री का पेज मिल जाता है। SCF में कराना पड़ता है। लेकिन मेरी जिन लोगों के साथ मुलाकात यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, हुई, तो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं था। तो यहाँ पे एक है सेंटर है कनाइम नाम का, जो इमिग्रेंट्स की हेल्प करता है, बेसिकली लोकल पोर्चुगीज़ का ही है। ओके, क्या है वो? CNAIM नाम करके, कनाइम नाम का इंटेंडेंट में एक NGO है। NGO, ओके। ठीक है, ये इमिग्रेंट्स की हेल्प आउट करता है। और बेसिकली ये है लोकेटेड लिस्बन? पोर्चुगीज के अंडर ही आता है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो वहाँ गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है और सेफ से डायरेक्टली इनकी जो है एफिलिएशन है। ओके। ठीक है, तो मैंने उनसे लीगल एंट्री कराई, वो मेरे पास अभी भी ईमेल मौजूद है। उन्होंने मुझे, मतलब उनके पास जाएंगे तो फ्री में करा देते हैं? वो हर चीज़ फ्री में कराते हैं। ओके। तो उन्होंने मुझे जो सिर्फ लीगल एंट्री है ना, जो आपको एक ही रात में मिलती है, उन्होंने मुझे 6 मंथ बाद की डेट दी, क्योंकि इमिग्रेशन वालों का रश ही बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था, हाँ। उन्होंने 6 महीने बाद की मुझे डेट दी। 6 महीने बाद मैं जब गया हूँ तो लीगल एंट्री कराई है। उसके बाद इस दौरान जब मैंने एग्रीकल्चर का काम शुरू किया, उस बंदे से मेरी बात हुई, उसने बोला मैं आपका सिगोरो भी अप्लाई कर दूंगा। तो आप इसके बीच में एग्रीकल्चर में काम करते थे? आपने एग्रीकल्चर का काम किया है? जी, मैं एग्रीकल्चर का काम सिर्फ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मैंने ठीक ठाक तकरीबन 5-6 महीने कहाँ काम किया। और क्या काम करते थे आप? मैं ये रसबेरी का काम करता था। मैंने फ्रूट तोड़ना? ये रसबेरी फ्रूट तोड़ना, जो जून जुलाई की गर्मी होती है। पे? ये लगोवा करके अलगार्व में एक जगह है। लिस्बन से कितना दूर है ये? लिस्बन से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है। और आपकी तब एजुकेशन क्या थी? तब मेरी 4 ईयर ग्रेजुएशन थी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, और मैंने साथ आइट्स किया हुआ था 7.5 बैंड्स के साथ ब्रिटिश काउंसिल से। अपने आप को अगर बहुत बड़ा समझते हो ना दोस्त, बहुत बड़ा समझते हो ना, तो याद रखना 7.5 बैंड आइल्स में एक अकाउंटिंग बंदा जो 16 साल की पढ़ाई किया है, एग्रीकल्चर में काम करके यहाँ पे बैठा है। बड़े बड़े सपने देखते हो ना, पहले स्ट्रगल भी देखो। इस बंदे ने क्या स्ट्रगल किया। आप लोग जो बोलते हो ना कि मलिक भाई साहब मेरे को सुपरमार्केट में जॉब मिल जाएगा, मैं सुपरवाइज़र हूँ, ये हूँ, ये स्ट्रगल होता है। मैं अक्सर इसलिए आपसे नाराज़ होता हूँ सबसे। ये देखो, एग्रीकल्चर में काम किया क्योंकि इसे कुछ बनना था। फिर बताइए क्या हुआ भाई उसके बाद? जी भाई, एग्रीकल्चर में काम करने के बाद जब थोड़ी कैसा मतलब काम होता है, मतलब मतलब सर सुबह 5 बजे उठते हैं, एक छोटी सी वैन होती है, उसमें 8 बंदे बैठे होते हैं। तो वो आपको जाके वहाँ स्टूफे हम उन्हें कहते हैं, मतलब वो प्लास्टिक की शीट्स नहीं लगी जी जी जी, उनके अंदर वो रसबेरी के वो होते हैं, उन्होंने थ्रेड्स के साथ ना वो गुच्छे जी टांगे हुए होते हैं, वो आपने तोड़ने हैं और उसमें डालने हैं। वो काम कितना तो घंटा? 8 घंटे स्ट्रेट। और क्या पैसे मिलते थे तभी? तभी मेरे को मिल जाता था सब कुछ कर करा के तकरीबन को 500 यूरो महीने के। हाँ जी, 550 यूरो, 550। मतलब पर आवर मेरे को लगता है 3 हुआ, कुछ 3 नहीं कम थे, 3 से 2.5 भी। हाँ तकरीबन। तो यार मतलब यार हेड्स ऑफ है यार आप जैसे लोग यार, मतलब सलाम करता हूँ मैं आप जैसे लोगों को भाई। तो सर आज डॉक्यूमेंट्स भी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी। फिर क्या हुआ भाई उसके बाद? उसके बाद सर फिर थोड़ा बहुत लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत मतलब ध्यान काम दिया, किया लेकिन आपने? इंग्लिश मेरी अच्छी थी शुरू से। जैसे मैंने को बताया ब्रिटिश काउंसिल से किया हुआ था। तो गया हूँ तो अलगार में उस टाइम सीजन था, तो मुझे रेस्टोरेंट पे जॉब मिल गई। अच्छा, अलगार का रेस्टोरेंट का नाम है? नहीं, अलगार यहाँ पे एक आप इसे कह लें कि जिस तरह हमारे प्रोविंस नहीं होती, इनका अलगार एक प्रोविंस है। ओके। उसके अंदर बहुत सारी सिटीज हैं। मैं एक छोटा सा आप समझ लें कि टाउन था, जैसे पंजाब करके स्टेट है, उसके अंदर बहुत से छोटे एग्जैक्टली। तो उसी तरह एक छोटा सा आप उसे सबब कह लें। हाँ। वहाँ पे मैं रहा करता था।
तो वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अलगार की अट्रैक्शन ये है कि वहाँ सारा टूरिस्ट ही आता है। अच्छा। अलगार में इंग्लिश स्पीकिंग ऑब्वियसली टूरिस्ट आ रहे तो इंग्लिश ही बोलेगा। 100%। तो आपको वहाँ तो नौकरी वहाँ मिल पे गई? रेस्टोरेंट में मुझे जॉब मिल गई इस बेस अच्छा, पे। तो क्या काम का? मैं वेटर का काम करता था। वाओ, वेरी गुड। वेटर भी करता था और साथ में ये जो बार पे काम होता है हाँ बार हाँ, वाला काम भी करता था मतलब जी। बारटेंडर का। तो इस तरह करते करते तकरीबन साल मैंने वो किया है। साल क्या सैलरी मिलती थी वहाँ आपको? सैलरी तो मेरी तकरीबन बन जाती थी तकरीबन 650 के राउंड अबाउट, लेकिन अच्छा। मुझे टिप्स ही इतनी हो जाती थी कि मैं 9 950 वेरी तकरीबन गुड। पहुंच चलो, ये जाता था। अकोमोडेशन था उन लोग का। अकोमोडेशन अपना था, उनका नहीं था। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद मतलब मैंने जब फाइल मेरी आपको बताया सबमिट हो गई थी। वो तो आपका जो एग्रीकल्चर था उसमें सब कुछ हो गया था, जी, ओके ना? एग्रीकल्चर में जिस बंदे के पास मैं गया था वो देसी था, अपना बांग्लादेशी भाई था। उसने मेरा सिगुरो भी बनवा दिया, ठीक है। उसने बाकी डॉक्यूमेंट्स जो थे, एक सिर्फ जो जुनता वाला जो आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता जी। है, वो जहाँ मैं रहता था हम्म। उसी बंदे से मैंने रिक्वेस्ट की, उसने दूसरी बात ही नहीं कि उसने मुझे जुनता बनवा दिया। फ्री तो में? मेरे कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया क्योंकि मैं एग्रीकल्चर में काम जी जी करता था। जी। फाइनेंस हो गया मेरा, सिक्योरेंस सोशल हो गया और वो हो गया अपना जुनता हो गया। उस टाइम 2 क्रिमिनल भी लगा करते थे, एक पूरे यूरोप का और एक पुर्तगाल का। अच्छा, वो बना करते थे। तो पूरे यूरोप का कहाँ बनता है? लोजा दी सीधा दाऊ में बनता था तब, लेकिन ओके। अगर आपने अब बनवाना है तो ये अब आपको जुडिशरी से बनवाना पड़ेगा क्योंकि अब अच्छा, उन्होंने वहाँ से खत्म कर दिया। ओके। और दूसरा वाला तो पुर्तगाल के इमिग्रेशन से बन जाएगा। दूसरा वाला पुर्तगाल की इमिग्रेशन कौन बनाता है ये जो पुर्तगाल का? वो भी पुलिस? वही बनाते हैं, जुडिशरी ही बनाती है। वो भी? बेसिकली जुडिशरी ही तो बनाती उसका है। कुछ कॉस्ट होता है? 5 यूरो बस? बस। उसके बाद आप उसके सबमिट कर दिया आपने? अब मैंने सबमिट कर दिया। अभी अब के लिए जो फाइल लॉक हो रही है उसके लिए ना आपको यूरोप का क्रिमिनल चाहिए, ना ही आपको जो है यहाँ पुर्तगाल का। बेसिकली आपको अपनी कंट्री का चाहिए होता है क्रिमिनल। अच्छा, वो तो तो अपने वो पाकिस्तान मैंने एम्बेसी पाकिस्तान से मंगवा लिया, फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के वो यहाँ पे फिर फाइल लॉक करवाई। फाइल मतलब मैंने जून में लॉक करवाई है और मुझे फरवरी 2020 में ईमेल आ गई, मतलब 2019 में जब बायोमेट्रिक के लिए? हाँ कि भाई आप अपॉइंटमेंट लीजिए और आके बायोमेट्रिक दीजिए। वाह, बहुत अच्छा था ये तो मुझे मतलब 6 महीने के अंदर? नहीं 6 महीने नहीं, आप ये देखिए ना कि मैंने जो अपनी फाइल की सबमिशन थी वो लेट तकरीबन 8-9 महीने बाद करवाई क्योंकि मुझे लीगल एंट्री की डेट ही कनाई से 6 महीने 6 बाद महीने की बाद मिली थी, हाँ याद आ तो गया। वो सारा फिर वो टाइम कवर हुआ। फिर जब फरवरी में मुझे ईमेल आई तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अब जो है जाके फिंगरप्रिंट दूंगा और कार्ड मिलेगा। तो कोविड आ गया, कोविड करके फिर से हर चीज़ बंद हो गई। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद जब आप सब हो गया तो रेस्टोरेंट में काम किए, तो अब क्या चल रहा है आपके लाइफ में? सर अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। आजकल मैं गाड़ी चला रहा हूँ। टीआरसी उर्सी मिल गया टीआरसी मिल गई है और इंशाल्लाह 2 साल में पासपोर्ट भी है, वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 2 साल में? 2 साल के तो अंदर। अभी आपके पास टीआरसी 3 साल वाला है? अभी मेरे पास लास्ट टीआरसी आखिरी जो होता है आखिरी 3 वाला टीआरसी वो तो है। 3 साल वाला है। हाँ जी। उसके अलावा अभी हमने जब मिल रहे थे तो आपको एक और कार्ड मिला था आपका ऊबर का, वो क्या था ये? हाँ जी, वो तो उसका एक कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपना यहाँ पे लाइसेंस चेंज करवाते हो, जब आपको टीआरसी मिल जाती है जी। तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप अपना यहाँ से लाइसेंस चेंज करवा सकते हो। मतलब पाकिस्तान का लाइसेंस यहाँ पे? पाकिस्तान का लाइसेंस यहाँ पे आप चेंज करवा सकते तो उसके लिए टेस्ट भी इसकी जरूरत नहीं है? हो। उसके लिए टेस्ट नहीं लेते, आपका सिर्फ ये हो कि लाइसेंस 3 साल पुराना हो। पाकिस्तान का पाकिस्तान का लाइसेंस, ओके। लाइसेंस अगर 3 साल पुराना हो तो जब आप आपका लाइसेंस चेंज हो जाता है तब आप इन्हें कहते हो कि ग्रुपो 2 शब मैंने मतलब चेंज करवाना है। आप उसके लिए अपॉइंटमेंट उठाते हो, वापस आईएमटी में जाते हो, अपना रेजिडेंस लेके, अपना ये ड्राइविंग लाइसेंस लेके, तो ये 2 चीज़ें वो आपसे लेते हैं और 10 दिन के अंदर आपको सेम उसी तरह का एक और ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देते हैं। सिर्फ उसके ऊपर एक छोटा सा कोड लगा होता है 997 का और एक वैलिडिटी आगे लिखी होती है, बस। अच्छा। उसके बाद फिर आपने एक टीवीडी का कोर्स होता है, वो तकरीबन 1 हफ्ते का कोर्स है। वो आपने जाके किसी भी खाली अटेंड करना है आपको? अटेंड करना है, आप वो करोगे। उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे। कॉस्ट कितना आता है इसका? इसका सारा मिला के तकरीबन 300 के राउंड कॉस्ट आ जाता है। 300। तो 2 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे? हाँ जी। तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं, जॉब क्या कर रहे हैं अभी आजकल मैं किसी के अंडर जी जॉब नहीं कर रहा, सिर्फ गाड़ी चलाता हूँ अपनी मर्जी से। उबर वाला? जब दिल किया उबर ऑन की, नहीं किया बंद किया, घर आगे रेस्ट अपनी कर मर्जी लिया। के अपनी मालिक? मर्जी के मालिक है। तो उम्मीद करते हैं कि जब 2 साल के बाद अब मतलब मुलाकात हमारी होते रहेगी जी, तो आपके पासपोर्ट के हाथ में रहेगा आपके। इंशाल्लाह। और लैंग्वेज तो आपको मोस्टली पुर्तगीज पूरी हाँ आती है? मैं अब तकरीबन 5 ज़बानें बोल लेता जी। हूँ। पोर्चुगीज़ भी बोल लेता हूँ, जी। अपना पंजाबी भी बोल लेता हूँ, उर्दू भी बोल लेता हाँ। हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। उसके बाद हमारी एक खुद की मादरी ज़बान है पाकिस्तान की, वो भी बोल
तो ये जो आपने फ्रांस में उसमें लैंग्वेज नहीं सीख पाए आप? नहीं 3 माह में मैं वहाँ पे सिर्फ कुछ बेसिक वर्ड्स जो तो होते मुझे हैं लगता है ये जितना एक्सपीरियंस अपने भाई ने हमने शेयर किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैसा स्ट्रगल था, क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर किया इन्होंने, एक एक डीप में नॉलेज दिया है। और भी इनसे जो नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह नॉलेज बनाएंगे और बनाएंगे। वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सपने तो देखते हैं बट उसे पूरे करने की ताकत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, जज्बा नहीं होती। एक बंदा जो आइल्स में 7 बैंड लाया है भाई 7.5। एक एजुकेटेड बंदा है, अकाउंटिंग मैनेजर है, मैनेजर पोस्ट पे काम करते हुए सोचो कि स्वीडन में एक स्टूडेंट वीज़ा पे आके एग्रीकल्चर पे काम करके वेटर का काम करके कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। जो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। मेरा सेंट्रल नंबर है +91 9988833554। पोर्तुगाल के बारे में कोई भी काम की जानकारी चाहिए मुझे बताइएगा जरूर। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल है जरूर पूछना। थैंक यू वेरी मच।